रमेश की ईमानदारी की मिसाल। धीरे धीरे रमेश की ईमानदारी और गांव के प्रति उसकी निष्ठा पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर प्याज खरीदने आने लगे। रमेश की मेहनत और ईमानदारी से न केवल उसके प्याज का व्यापार बढ़ा, बल्कि उसने गांव में एक मिसाल भी कायम की कि सच्चे दिल और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली होता है। रमेश नाम का एक व्यक्ति गांव में प्याज बेचने का काम करता था। उसका परिवार गरीब था और उसने अपनी मां के साथ छोटे खेत में प्याज उगाना शुरू किया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। रमेश का सपना था कि वह अपने गांव में सबसे सस्ती और अच्छी प्याज बेच सके ताकि हर कोई अपनी जरूरत पूरी कर सके। रमेश की प्याज की दुकान। रमेश सुबह सुबह अपनी दुकान पर है। गांव के लोग उससे प्याज खरीदने आ रहे हैं। अरे रमेश, आज प्याज का दाम फिर बढ़ गया क्या? भाई, मैं तो अपनी तरफ से दाम कम रखता हूँ ताकि सबको सस्ती प्याज मिल सके, लेकिन इस बार बारिश कम हुई है इसलिए लागत बढ़ गई है। रमेश, तुम हमेशा हमारे बारे में सोचते हो, वरना शहरों में तो प्याज का दाम आसमान छू रहा है। आप लोग मेरे अपने हैं। अगर आप ही संतुष्ट नहीं होंगे तो मेरी मेहनत किस काम की। रमेश का संघर्ष। एक दिन गांव में बड़े व्यापारी आकर प्याज के दामों पर कब्जा जमाने लगे। उन्होंने रमेश से भी प्याज खरीदकर उसे ऊंचे दामों में बेचने का प्रस्ताव रखा। रमेश को इससे ज्यादा पैसे तो मिल सकते थे, लेकिन उसे अपने गांव वालों का ख्याल था। रमेश, हम तुम्हारे प्याज को ऊंचे दामों पर खरीद लेंगे, तुम भी अच्छा कमा लोगे, फिर सब ठीक रहेगा, क्यों? लेकिन इससे गांव के लोगों पर असर पड़ेगा, उनकी हालत और भी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पैसे ज्यादा मिलेंगे, अपना घर बार भी सुधार सकते हो। रमेश ने सोचा, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपनी प्याज ऊंचे दामों पर बेचेगा तो उसके गांव वाले उससे नाखुश होंगे और वह उनका भरोसा खो देगा। रमेश का फैसला। रमेश ने तय किया कि वह अपने गांव के लोगों की भलाई को पैसे से ऊपर रखेगा। उसने उन व्यापारियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी प्याज के दाम कम ही रखे ताकि सभी लोग उसे खरीद सकें। कुछ ही दिनों में रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसके फैसले की सभी तारीफ करने लगे। रमेश, तुम्हारे इस फैसले ने गांव वालों का दिल जीत लिया। तुमने पैसे के लालच में आकर हमें नहीं छोड़ा, इसका एहसान हम पर रहेगा। यह तो मेरा कर्तव्य था। पैसे तो फिर भी कमा लूंगा, लेकिन अगर गांव वालों का भरोसा खो दिया तो कभी वापस नहीं मिलेगा। रमेश की ईमानदारी की मिसाल। धीरे धीरे रमेश की ईमानदारी और गांव के प्रति उसकी निष्ठा पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर प्याज खरीदने आने लगे। रमेश की मेहनत और ईमानदारी से न केवल उसके प्याज का व्यापार बढ़ा, बल्कि उसने गांव में एक मिसाल भी कायम की कि सच्चे दिल और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली होता है। बेटा, आज तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो नाम कमाया है उस पर मुझे गर्व है। तुमने लोगों का साथ देने का सही निर्णय लिया। माँ, यह सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अगर इंसान लोगों के भले के लिए काम करे तो सुख संपत्ति भी पीछे पीछे आती है। रमेश की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। रमेश ने लालच में न आकर अपने गांव वालों का साथ दिया, जिससे उसे असली सफलता और लोगों का सच्चा प्रेम मिला। रमेश की ईमानदारी और मेहनत की कहानी अब पूरे जिले में मशहूर हो गई थी। गांव के लोग उसे प्याज वाला भाई कहकर बुलाने लगे थे और उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग प्याज खरीदने आने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर जिला प्रशासन ने भी उसकी सराहना की और उसे ईमानदार व्यापारी का सम्मान दिया। सम्मान समारोह। गांव में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और रमेश को ईमानदारी के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। रमेश,
तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से हमें गर्व है। ऐसे ही व्यापारियों की वजह से समाज में सच्चाई और भरोसे की मिसाल कायम होती है। यह तो मेरा कर्तव्य है साहब। अगर गांव के लोगों का साथ नहीं होता तो मैं यह कभी नहीं कर पाता। मैंने सिर्फ उनकी भलाई के बारे में सोचा। रमेश, तुम्हारा यह काम हमारे गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा है। हम सब तुम्हारी इस सफलता से खुश हैं। रमेश का योगदान। सम्मान के बाद रमेश ने सोचा कि अब वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए लगाएगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाने का संकल्प लिया और उसमें अपने पैसे लगाना शुरू किया। उसने न सिर्फ प्याज बेचने का काम किया, बल्कि खेती से जुड़े कई नए उपाय गांव के किसानों को भी सिखाए, ताकि वे अपनी उपज बढ़ा सकें। मुझे जो कुछ मिला है वह सब आप लोगों की वजह से है। अब मुझे खुशी होगी कि मैं इस गांव को और भी बेहतर बनाऊं। हम सभी मिलकर अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। रमेश की नई शुरुआत। रमेश की पाठशाला और खेती के नए उपायों की वजह से गांव में आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गांव के युवा अब खेती और व्यापार में रमेश की तरह ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता देने लगे। उसका छोटा सा प्याज का व्यापार अब गांव की एक नई पहचान बन चुका था। बेटा, तुमने जो भी किया वह सच में काबिले तारीफ है। माँ, मैंने तो बस लोगों का भरोसा बनाए रखा। मुझे खुशी है कि अब सबका जीवन बेहतर हो रहा है। यही मेरे लिए असली खुशी है। इस तरह रमेश की कहानी एक मिसाल बन गई कि मेहनत और ईमानदारी के बल पर हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। रमेश ने लालच को त्याग कर अपने गांव और लोगों का साथ दिया, जिससे न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की तरक्की भी हुई। लालच का जन्म। रमेश की सफलता के साथ साथ उसके मन में एक नया अहंकार और लालच भी पनपने लगा। अब उसे अपने प्याज के व्यापार से काफी मुनाफा हो रहा था और वह इस बात से खुश था कि वह सबसे सस्ती प्याज बेचकर सबकी सहायता कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसने ये सोचने लगा कि क्यों न वह अपने मुनाफे को और बढ़ाए और खुद को अमीर बनाए। अगर मैं दाम थोड़ा बढ़ा दूं, तो मेरा मुनाफा भी बढ़ सकता है। गांव वाले तो हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। दाम बढ़ाने का निर्णय। एक दिन रमेश ने अपनी प्याज की कीमत बढ़ाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब लोग उसकी दुकान पर आएंगे तो भी खरीदेंगे। गांव में कुछ अन्य व्यापारी भी उसके इस कदम से सहमत थे। देखो रमेश, अगर तुम प्याज के दाम बढ़ा देते हो तो हम सब भी साथ में दाम बढ़ा सकते हैं। इससे हमें मुनाफा होगा। हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। अगर सब लोग मिलकर ऐसा करें तो कोई हमारी कीमत को चुनौती नहीं दे पाएगा। गांव वालों की नाराजगी। जैसे ही रमेश ने प्याज के दाम बढ़ाए, गांव वालों को ये बात बुरी लगी। पहले वह उसे सस्ता प्याज देने के लिए जानते थे, अब उन्हें लगा कि रमेश ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। रमेश, तुमने प्याज का दाम इतना क्यों बढ़ा दिया? हम सब तुम्हें सस्ती प्याज के लिए जानते थे। भाई, लागत बढ़ गई है। बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपना साथी समझा है। तुम्हारा यह नया तरीका हमें पसंद नहीं आ रहा। परिणाम और सोच। गांव में रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लोग अब उससे प्याज खरीदने में संकोच करने लगे। कुछ दिनों बाद उसे ये समझ में आया कि उसने अपनी लालच के चलते लोगों का विश्वास खो दिया है। माँ, मैंने जो किया वह ठीक नहीं था। मैंने लोगों का विश्वास खो दिया है। अब दुकान पर कोई नहीं आ रहा। बेटा, लालच कभी अच्छा नहीं होता। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली धन होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सुधार की कोशिश। रमेश ने तय किया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। उसने प्याज की कीमतें फिर से कम की और गांव वालों से माफी मांगी। उसने ये भी कहा कि वह अब अपने मुनाफे का
कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए खर्च करेगा। मुझे खेद है, मैंने आप सबका विश्वास तोड़ा। मैं फिर से सच्चाई के रास्ते पर चलने का वादा करता हूँ। विश्वास का निर्माण। धीरे धीरे गांव वालों ने रमेश को माफ कर दिया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपने व्यापार को संवारना शुरू किया। रमेश, हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझा और सुधारने का प्रयास किया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहानी का सबक। रमेश की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को उसके रास्ते से भटका सकता है, लेकिन यदि कोई अपने किए पर पश्चाताप करे और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करे तो वह फिर से सबका विश्वास जीत सकता है। रमेश ने ये समझा कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है और इस समझ के साथ उसने फिर से अपने गांव और लोगों के लिए काम करना शुरू किया। दुकान का विस्तार। रफीक ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपनी दुकान को बड़ा किया और अब उसकी बिरयानी को और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने लगा। उसने कुछ और मसाले और नई रेसिपी जोड़कर बिरयानी का स्वाद बढ़ाया और कई ग्राहकों को आकर्षित किया। मटन बिरयानी वाला रफीक। रफीक नाम का एक गरीब व्यक्ति था जो अपने गांव में छोटी सी मटन बिरयानी की दुकान चलाता था। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि जो भी एक बार खा लेता वह बार बार लौट कर आता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसका परिवार भी तंगहाली में जीवन बिता रहा था। रफीक का सपना था कि उसकी दुकान एक दिन इतनी प्रसिद्ध हो कि हर कोई उसकी बिरयानी की तारीफ करे और वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। दोपहर का समय है और रफीक अपनी छोटी सी दुकान में मटन बिरयानी तैयार कर रहा है। अरे रफीक भाई, क्या बात है, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद तो हर दिन और बढ़ता जा रहा है। क्या नया मसाला डाला है? बस भाई साहब, माँ के हाथों से सीखा है, प्यार से बनाता हूँ, यही मेरा खास मसाला है। रफीक, तुम इतनी सस्ती बिरयानी बेचते हो, कहीं और जाओ तो यही प्लेट दुगने दाम में मिलती है। मुझे मालूम है भाई, लेकिन मेरा सपना है कि सबको अच्छा खाना मिले और मेरी बिरयानी से सभी खुश रहें, यही काफी है। रफीक के संघर्ष। रफीक की बिरयानी की तारीफ सुनते सुनते एक दिन कुछ बड़े होटल मालिक उसकी दुकान पर आए। उन्होंने उसकी बिरयानी चखी और उसे अपने होटल में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रफीक, तुम्हारी बिरयानी तो वाकई बेमिसाल है। हमारे होटल में काम करो, हम तुम्हें अच्छी सैलरी देंगे और तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखेंगे। साहब, आपकी पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे गांव के लोग कहाँ बिरयानी खाएंगे? गांव का समर्थन। गांव वालों ने सुना कि रफीक कहीं और नौकरी करने जा रहा है तो वे उसके पास पहुँचे। रफीक भाई, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम्हारी बिरयानी तो गांव की पहचान बन गई है। मैं आपके बिना नहीं जा सकता। आपके प्यार के कारण ही मेरी बिरयानी मशहूर हुई है। मुझे यही रहकर कुछ और बड़ा सोचना होगा। रफीक ने होटल में नौकरी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी बिरयानी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करने लगा। गांव वालों के प्यार और समर्थन से उसने ठान लिया कि वह अपनी दुकान को एक बड़ी जगह में बदलेगा। दुकान का विस्तार। रफीक ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपनी दुकान को बड़ा किया और अब उसकी बिरयानी को और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने लगा। उसने कुछ और मसाले और नई रेसिपी जोड़कर बिरयानी का स्वाद बढ़ाया और कई ग्राहकों को आकर्षित किया। अब मेरे पास एक सपना है। मैं इस बिरयानी के साथ अपने गांव का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। प्रसिद्धि और संतुष्टि। रफीक की मेहनत और प्यार ने उसे एक मशहूर बिरयानी विक्रेता बना दिया। उसकी बिरयानी के बारे में सुनकर शहर से भी लोग आने लगे। रफीक ने अपनी सफलता के बावजूद अपने दाम नहीं बढ़ाए और गांव के लोगों के साथ वही प्यार और अपनापन बनाए रखा। रफीक भाई, तुम्हारी बिरयानी ने गांव की पहचान बना दी है। अब शहर वाले भी यहाँ आ रहे हैं। ये सब आप सबकी दुआओं और प्यार का नतीजा है। मैंने सिर्फ मेहनत की है। रफीक की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से जो प्यार और सफलता मिलती है वह सबसे कीमती होती है। उसने पैसे और नाम के बजाय अपने गांव वालों के लिए काम किया और इस ईमानदारी ने उसे असली सफलता दिलाई। लालच की शुरुआत।
रफीक की बिरयानी की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी। गांव और शहर के लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। हर दिन उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। धीरे धीरे रफीक को अपनी कमाई बढ़ने का एहसास हुआ और उसके मन में पैसे का लालच घर करने लगा। अगर मैं थोड़ी कीमत बढ़ा दूं और मटन में कुछ सस्ते मसाले मिलाना शुरू कर दूं, तो मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। वैसे भी लोग मेरी बिरयानी पसंद करते हैं, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा। घटिया सामग्री का प्रयोग। रफीक ने पैसे बचाने के लिए मटन की गुणवत्ता में कमी करना शुरू कर दिया। उसने सस्ते और हल्के मसाले मिलाने शुरू कर दिए, जिससे लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। पहले से ही मशहूर बिरयानी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन लोग आदत के कारण कुछ समय तक आते रहे। रफीक भाई, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं लग रहा। मसाले भी कुछ कम लग रहे हैं। अरे भाई, कुछ नहीं बदला। हो सकता है तुम्हारा ही स्वाद बदल गया हो। गांव वालों की नाराजगी। रफीक की इस बदलाव से धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान से दूर होने लगे। ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी और कई लोग अब उसकी दुकान छोड़कर दूसरी जगह बिरयानी खाने जाने लगे। रफीक, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी बिरयानी का असली स्वाद कहीं खो गया है। तुमने पहले गांव वालों का ख्याल रखा और अब लालच में अपने पुराने ग्राहकों को भुला दिया। रफीक का पछतावा। कुछ समय बाद रफीक की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती गई। उसकी दुकान में सन्नाटा छाने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच के कारण उसने अपने ही बनाए नाम को दागदार कर दिया। उसने देखा कि उसका मुनाफा तो बढ़ा नहीं, बल्कि उसके ईमानदारी से बनाए हुए ग्राहक भी उससे दूर हो गए। मुझे अपनी पुरानी ईमानदारी पर ही रहना चाहिए था। ये लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने अपने गांव वालों का विश्वास तोड़ दिया। माफी और सुधार का प्रयास। रफीक ने अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। उसने फिर से उच्च गुणवत्ता का मटन और असली मसाले उपयोग करने शुरू कर दिए और अपनी बिरयानी का असली स्वाद लौटाने का प्रयास किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और ईमानदारी से काम करने का वादा किया। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने लालच के कारण गलती की। मैं वादा करता हूँ कि अब हमेशा ईमानदारी से काम करूँगा। रफीक, हम तुम्हें एक मौका और देंगे, लेकिन याद रखना कि भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा पाना मुश्किल होता है। विश्वास की जीत। धीरे धीरे गांव वालों ने रफीक को माफ कर दिया और उसकी बिरयानी का असली स्वाद लौट आया। उसने अब लालच को त्याग दिया और फिर से ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगा। उसकी बिरयानी की दुकान फिर से मशहूर हो गई, लेकिन इस बार वह जानता था कि केवल ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को उसके रास्ते से भटका सकता है। रफीक ने लालच में आकर अपनी मेहनत और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास कर उसने ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया। असली सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कायम रहे। रफीक का नया संकल्प। रफीक ने अब अपनी दुकान के मुनाफे का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए खर्च करने का फैसला किया। उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दान की और गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर बिरयानी देने का संकल्प लिया। गांव के लोग उसकी ये पहल देखकर खुश हुए और उसका आदर करने लगे। अब मेरी सफलता का असली मतलब है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए। ग्राहकों का प्यार और गांव का गौरव। धीरे धीरे रफीक की बिरयानी की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि गांव के लिए एक गौरव बन गई। लोग उसकी बिरयानी के बारे में और उसके अच्छे कार्यों के बारे में बातें करने लगे। शहरों से लोग उसकी बिरयानी का स्वाद चखने आने लगे और वह अपने गांव के नाम को रोशन करने में सफल हुआ। रफीक भाई, तुम्हारी बिरयानी में अब न केवल स्वाद है, बल्कि गांव के प्रति तुम्हारे सच्चे प्यार की महक भी है। ये सब आपके प्यार और दुआओं का ही नतीजा है। सफलता का असली अर्थ। रफीक ने अपने अनुभव से ये सीखा कि असली सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उसने लालच का रास्ता छोड़कर समाज सेवा का मार्ग अपनाया
और गाँव वालों के बीच एक आदर्श बन गया। उसने अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ पर बिरयानी प्यार और ईमानदारी के साथ परोसी जाती है। ग्राहक हमारा परिवार है। लालच का विचार। एक दिन राजू के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो समोसे के आकार को थोड़ा छोटा कर दे और आलू की मात्रा थोड़ी कम कर दे तो वह ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। राजू नाम का एक साधारण युवक था जो गांव में समोसे की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान कोई बड़ी नहीं थी, पर उसकी समोसे की महक दूर दूर तक फैली रहती थी। हर सुबह जब वह दुकान खोलता, लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। राजू के बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि जो भी एक बार खाता वह बार बार लौट कर आता। समोसे की दुकान पर भीड़। सुबह का समय है। राजू ताजे आलू और मसालों से भरे समोसे बनाकर कढ़ाई में तल रहा है। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ है। अरे राजू भाई, जल्दी करो, हमें काम पर जाना है। आज के ताजे समोसे खिलाओ। अरे भाई, सबको मिलेगा, एक एक करके लाइनों में आओ। समोसे तो मेरे पास बहुत है। भाई, तुम्हारे समोसे का तो जवाब नहीं। हर दिन यही इच्छा रहती है कि पहले तुम्हारे यहाँ से समोसे खा लूं। राजू ग्राहकों को मुस्कुराते हुए समोसे परोसता है। उसके समोसे की खासियत ये थी कि वो ताज़ा और खस्ता होते थे और मसालों का स्वाद भी एकदम बेहतरीन। राजू की कमाई बढ़ती है। समोसे की बढ़ती लोकप्रियता के कारण राजू की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले वह केवल 2-3 किलो आलू का ही समोसा बनाता था, लेकिन अब उसने 5 से 7 किलो आलू से समोसे बनाने शुरू कर दिए। उसकी दुकान दिन ब दिन चलने लगी और उससे होने वाली कमाई भी अच्छी होने लगी। वाह, अब तो मेरी कमाई में भी इजाफा हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लालच का विचार। एक दिन राजू के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो समोसे के आकार को थोड़ा छोटा कर दे और आलू की मात्रा थोड़ी कम कर दे तो वह ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अगर समोसे में थोड़ा कम आलू और मसाले डाल दूं, तो मेरी लागत भी कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। लोग तो वैसे भी समोसे खाने आएंगे ही। घटिया सामग्री का प्रयोग। राजू ने लालच में आकर समोसे की गुणवत्ता में कमी करना शुरू कर दी। उसने आलू की मात्रा कम कर दी और मसालों को भी घटा दिया। पहले दिन तो ग्राहकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समोसे के स्वाद में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अरे राजू भाई, आज समोसे का स्वाद पहले जैसा नहीं है। क्या कुछ बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला। वैसा ही है जैसा रोज रहता है। शायद आपके स्वाद का ही फर्क है। ग्राहकों की नाराजगी। कुछ दिन बीते और लोग राजू के समोसे के स्वाद में आई गिरावट से नाराज होने लगे। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और जो लोग आते भी वे पहले जितने खुश नहीं होते थे। राजू, पहले तुम्हारे समोसे में जो स्वाद था अब वो नहीं रहा। कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। सही कह रहे हो राजू भाई, हम तुम्हारे पुराने स्वाद को याद कर रहे हैं। लालच में तुमने समोसे की क्वालिटी ही गिरा दी। पछतावा और आत्म सुधार। राजू ने देखा कि उसके लालच का असर उसकी दुकान पर पड़ने लगा है। उसने महसूस किया कि उसकी गलती के कारण वह अपने पुराने ग्राहकों को खोने लगा है। उसे एहसास हुआ कि कमाई बढ़ाने के चक्कर में उसने अपने समोसे के असली स्वाद को खो दिया। मैंने अपने ग्राहकों का विश्वास तोड़ दिया। मेरी दुकान तो उनकी वफादारी पर ही चल रही थी और मैं लालच में फंसकर उस वफादारी का सम्मान नहीं कर पाया। वापस पुराने स्वाद पर लौटना। राजू ने अपनी गलती से सबक लिया और फैसला किया कि वह समोसे को वापस पहले जैसा बनाएगा। उसने अच्छे मसाले और उच्च गुणवत्ता वाले आलू का इस्तेमाल शुरू कर दिया और समोसे का असली स्वाद लौटाने का प्रयास किया। अरे, ये तो वही पुराना स्वाद है। राजू भाई, अब आ गया मजा। यही समोसा हम चाहते थे। ग्राहकों का वापस लौटना। धीरे धीरे राजू की ईमानदारी और उसके प्रयास ने ग्राहकों का दिल फिर से जीत लिया। उसकी दुकान पर भीड़ फिर से बढ़ने लगी। इस बार राजू ने ठान लिया कि वह लालच में आकर कभी अपने उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। अब मैं जान गया हूँ
कि असली सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। कमाई तो अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन ग्राहकों का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। राजू की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यापार में ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। लालच में आकर गुणवत्ता से समझौता करना हमें कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। राजू ने अपनी गलती से सीखा और अपनी मेहनत से फिर से अपने ग्राहकों का विश्वास जीता। लालच का एक और इम्तिहान। कुछ महीनों के बाद राजू की समोसे की दुकान अब और भी प्रसिद्ध हो गई। शहर के लोग भी उसके समोसे खाने आने लगे और उसकी कमाई अब बहुत अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे दुकान की लोकप्रियता बढ़ी, राजू के मन में फिर से लालच का बीज अंकुरित होने लगा। अब तो मैं गांव में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से एक हूँ। अगर मैं थोड़ा और फायदा उठा लूं, तो शहर में एक और दुकान खोल सकता हूँ। बस आलू और मसालों में थोड़ी कटौती करनी होगी। शायद इस बार किसी को पता भी न चले। परिवार की सलाह। उसके घर वालों ने महसूस किया कि राजू फिर से पुराने रास्ते पर जाने का सोच रहा है, तो उन्होंने उसे समझाने का फैसला किया। बेटा, ये मत भूलो कि जब पिछली बार तुमने लालच किया था तो तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ग्राहक किसी चीज के लिए लौट कर आते हैं तो वो है विश्वास और स्वाद। पैसा बढ़ाने का ये मतलब नहीं होता कि तुम अपनी ईमानदारी बेच दो। अगर तुम्हारी दुकान के पास ग्राहकों का प्यार है तो यही तुम्हारा असली धन है। राजू को उनके शब्द सुनकर थोड़ा सा एहसास हुआ, लेकिन वह अपने सपनों के आगे उनकी बातों को अनदेखा कर गया। एक बड़ा ऑर्डर और लालच की परीक्षा। एक दिन शहर के एक बड़े आयोजन से राजू को भारी मात्रा में समोसे का ऑर्डर मिला। इतने बड़े ऑर्डर ने उसे बहुत खुश किया, लेकिन उसके मन में एक बार फिर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो समोसे में सामग्री की थोड़ी मात्रा कम कर देगा तो वह इस ऑर्डर में से भी ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। इतना बड़ा ऑर्डर है, अगर थोड़ी कटौती कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर इतनी भीड़ में कौन ध्यान देगा? परिणाम का असर। राजू ने बड़े ऑर्डर के समोसे में सामग्री कम कर दी। समोसे हल्के और स्वाद में फीके हो गए। जब आयोजन में समोसे परोसे गए तो लोगों को उसमें पुराना स्वाद महसूस नहीं हुआ। आयोजन के आयोजकों को ये महसूस हुआ कि राजू के समोसे में वह बात नहीं थी जिसके लिए उसे ऑर्डर दिया गया था। राजू के समोसे का नाम सुनकर हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये तो पुराने स्वाद से बिल्कुल अलग है। अब इसे कोई पसंद नहीं कर रहा। राजू की प्रतिष्ठा को झटका। आयोजकों ने ये बात गांव के लोगों को भी बताई और धीरे धीरे राजू की प्रतिष्ठा पर असर पड़ने लगा। उसके ग्राहकों ने भी उसकी दुकान आना कम कर दिया। पहले हम राजू के समोसे के लिए लाइन लगाते थे, पर अब तो उसका भरोसा ही टूट गया है। राजू ने हमें धोखा दिया, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। राजू की सीख और अंतिम बदलाव। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बार उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी लालच में आकर ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ेगा। उसने फिर से अपने समोसे की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया और अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने लालच में फंस गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूँ। अब से मेरे समोसे में वही पुराना स्वाद होगा जो आपने हमेशा पसंद किया है। राजू का सुधार और नया अवसर। राजू ने अपनी गलती सुधारने के लिए दिल से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने समोसे की गुणवत्ता पर पहले से भी ज्यादा ध्यान दिया। ग्राहकों का विश्वास दोबारा जीतने में उसे कुछ समय तो लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर लौटने लगे। अब वो न केवल समोसे की गुणवत्ता का ध्यान रखता था, बल्कि ग्राहकों के साथ विनम्रता और आदर से भी पेश आता। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक ने राजू की दुकान पर समोसे खाए और उनके स्वाद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू से बात करने का फैसला किया। तुम्हारे समोसे का स्वाद बहुत ही लाजवाब है राजू, क्या तुम मेरे होटल में काम करना चाहोगे? सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके होटल में काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। गांव की खुशियाँ और राजू की प्रतिष्ठा। गांव वालों को जब राजू की इस सफलता के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए।
राजू ने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाने का फैसला किया। उसने गांव में एक स्कूल के निर्माण में सहयोग किया और गरीब बच्चों की मदद के लिए भी धन दान किया। उसकी इस नेक दिली से गांव में उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। राजू, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। आज तुम हमारे गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हो। ये सब आपकी दुआओं और गांव वालों के प्यार का नतीजा है। मैं हमेशा अपने गांव का नाम ऊंचा रखने की कोशिश करूंगा। राजू की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है और असली सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से मिलती है। राजू ने अपनी गलती से सबक लेकर खुद को सुधारा और अपने गांव का नाम रोशन किया। उसकी सफलता केवल उसकी कमाई में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में थी।